अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज का मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च प्रपोज़ल, कि हमने एक रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हमने कोई भी प्रपोज़ल देना है, कोई भी थीसिस लिखते हैं रिसर्च के बारे में, कोई भी हमने रिसर्च की है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, उसका बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी बताएंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर देंगे, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे कि हमने इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है, रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, रिसर्च क्वेश्चंस होंगे हमारे, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च, हम स्कोप बताएंगे और सिग्निफिकेंस बताएंगे, ऑपरेशन डेफिनेशंस, प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी, हम मेथड बताएंगे कि किस मेथड से हमने रिसर्च की, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी होंगी, चैप्टर स्कीम बनाएंगे और एंड पे समरी बनाएंगे कि सारा हमने जो काम किए है उसकी समरी ये है। फिर एंड पे हम रेफरेंस देंगे, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी, हम रेफरेंस बताएंगे या फिर बिब्लियोग्राफी ये वो है कि हमने राइटर्स के नेम लिखने हैं और उनके रेफरेंस देना है, उनकी बुक्स का, उनके जर्नल्स का जिन्होंने हमारी रिसर्च। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन तो व्हाट इज़ द मेजर रिसर्च प्रॉब्लम। इंट्रोडक्शन में हमने ये बताना है कि सबसे बड़ी मेजर रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, हाउ इज़ द स्टडीज़ टॉपिक रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इस प्रॉब्लम से कितना रिलेट करता है, कितना वो इससे ताल्लुक़ रखता है, और इस मेथड मस्ट बी यूज्ड टू एनालाइज द रिसर्च प्रॉब्लम, और कौन से मेथड जो है जो यूज़ हम करेंगे एनालाइज करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को, व्हाई दिस रिसर्च इज़ इम्पोर्टेंट, ये जो रिसर्च है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस एंड वाई, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्या अहमियत है, इसका क्या मकसद है, केयर अबाउट दी आउटकम्स ऑफ दी स्टडी, और इससे क्या क्या आउटकम्स निकलेंगे और हम ये रिसर्च क्यों करें। तो ये सारा कुछ हम किस में बताएंगे, इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट है स्टडी के हमारी स्टडी का बैकग्राउंड क्या है, हमने इसमें क्या बताना है, बैकग्राउंड में हमने ये बताना है अबाउट द रिसर्च एरिया, कि फ़लाँ एरिया में, इस एरिया में हमने रिसर्च की, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो अबाउट द टॉपिक, और मौजूदा हालात में इस टॉपिक के बारे में क्या सिनेरियो है, क्या हालात हैं। इफ़ द रिसर्च इज़ अबाउट इंडस्ट्री काइंडली बी मोर स्पेसिफिक अबाउट द इंडस्ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। एलेबोरेट ऑन दी की स्टैटिस्टिक्स एविडेंट, और हमने इसके की स्टैटिस्टिक एविडेंट भी सामने करने हैं, सामने लाने हैं, उजागर करने हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 पे रिव्यू लिटरेचर, कि लिटरेचर पिछला जो लिटरेचर है हमने उसमें से क्या देखना है कि पीछे कितना वर्क हो चुका है और कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस बतानी है, हमने थ्योरीज पढ़नी है, और हमारा जो टॉपिक है, जिस काम को हम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हम किसी ने अगर काम किया है तो वो कैसा था, और रिसर्च गैप ये होते हैं कि फ़लाँ साइंटिस्ट ने इस टाइम पे ये किया था काम और अब हम ये काम करने जा रहे हैं, कि लोगों ने ये काम किया था, मैं ये काम करने जा रही हूँ। हमारे और उन साइंटिस्ट के दरमियान में जो गैप आता है, जो वक्फा आता है, उसे हम कहते हैं रिसर्च गैप। नेक्स्ट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट इज़ द प्रेजेंट इशू और बिजनेस प्रॉब्लम, अब मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात में क्या इशू है, क्या मसला है जिस पे हम काम करेंगे। वाई हैज़ नो वन अप्रोच्ड द प्रॉब्लम, क्यों किसी ने इस मसले को हल क्यों नहीं किया। वाई इज़ द प्रेजेंट रिसर्च नॉवल, इसके ऊपर मौजूदा दौर में, मौजूदा सिनेरियो में कोई भी रिसर्च नॉवल क्यों नहीं है। तो ये हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी रिसर्च का मकसद क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब हमने इनमें क्या लिखना है, इनमें हमने लिखने हैं 4 से 5 एम, कि हम ये हासिल करना चाहते हैं, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम इस मकसद के लिए इस पे इतना
टाइम लगा रहे हैं। रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च में हमारे पास क्वेश्चंस होना बहुत ज़रूरी है। कन्वर्ट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इनटू रिसर्च क्वेश्चंस, जो हमारे मकसद हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें हमने रिसर्च क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ दी रिसर्च, यानी कि हमारी जो रिसर्च है इसका स्कोप क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दी प्रेजेंट रिसर्च, हमारी जो प्रेजेंट रिसर्च हम कर रहे हैं इसका क्या स्कोप है। व्हाट इंडस्ट्री और सेगमेंट विल बी कवर्ड, क्या हमारी इस रिसर्च से कोई फ़ायदा होगा इंडस्ट्री को या उस सेगमेंट को जो हम कवर कर रहे हैं। और विल बी इम्प्लीकेशन टू दी सेगमेंट और इंडस्ट्री, तो क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्प्लीकेशंस होंगी उस इंडस्ट्री पे या सेगमेंट पे जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। तो ये हम बताएंगे कि हमारी रिसर्च का स्कोप कितना है। डेफिनेशंस, फिर हमने ऑपरेशनल डेफिनेशंस बतानी है। इसमें क्या बताएंगे, इसमें हम ये बताएंगे कि ऑपरेशनल डेफिनेशंस नीड टू बी कवर्ड, कि इन डेफिनेशंस को, इन चीज़ों को हमने कवर करना है। सबसे इम्पोर्टेंट मेन रिसर्च वर्क कि हमने मेथड बताना है, रिसर्च डिज़ाइंस बताने हैं एंड जस्टिफिकेशन करनी है उनकी, रिसर्च अप्रोच एंड जस्टिफिकेशन, सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पल डिज़ाइन, यानी कि हमने टेक्निक बतानी है कि हमने सैम्पल लिया, उस पर इस तरह से वर्क किया, उस सैम्पल का साइज़ इतना है, और एथिकल कंसिडरेशंस बतानी है हमने ऑफ दी स्टडी। अब कोई भी रिसर्च प्रपोजल हो, कोई भी स्टडी हो, तो वो बिल्कुल ब्रॉड मैनर में नहीं जा सकती, तो उसके लिए कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ काम होते हैं जो आप नहीं कर सकते, कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं। व्हाट आर दी बाउंड्रीज़ ऑफ द रिसर्च, हमारी इस रिसर्च की बाउंड्रीज़ क्या हैं, ठीक है। व्हाट विल नॉट बी कवर्ड इन दी रिसर्च, और इस रिसर्च में क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होंगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ आउट ऑफ दी स्कोप ऑफ दी रिसर्चर्स, अब जो रिसर्चर्स हैं उनकी रेंज में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या स्कोप है उनके लिए, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें उनके स्कोप से बाहर हैं, जो चीज़ें बाहर होंगी, जो चीज़ें बाउंड्री में होंगी, उनके लिए आ जाएगी चैप्टर स्कीम। व्हाट इज़ दी प्रपोज्ड चैप्टर स्कीम, प्रपोज्ड चैप्टर स्कीम क्या है। नेक्स्ट है रिस्टेट दी प्रपोज्ड ऑफ दी स्टडी एंड दी रिसर्च क्वेश्चंस, दी स्टडी अटेम्प्ट्स टू आंसर, हमने रिस्टेट करना है कि समरी बनानी है, दोबारा से लिखना है कि हमारी इस स्टडी का ये मकसद है, हमारे ये रिसर्च क्वेश्चंस हैं, हमने इसको करने के लिए ये स्टडी अटैम्प्ट्स की, आंसर्स को अटैम्प्ट करने के लिए इस तरह से स्टडी की। मेंशन दी पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ योर फाइंडिंग्स, हमने ये कोशिशें की, ये एप्लीकेशंस की अपनी फाइंडिंग्स मालूम करने के लिए, फाइंडिंग्स निकालने के लिए, रिजल्ट्स निकालने के लिए। ऑफ बिब्लियोग्राफी, हम रेफरेंसेस बताएंगे। अ रेफरेंस इज़ अ लिंक टू अ स्पेसिफिक पेपर, आर्टिकल और वेबसाइट दैट सपोर्ट्स अ क्लेम, जो रेफरेंस है ये एक लिंक होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक पेपर होता है या कोई आर्टिकल होता है या कोई वेबसाइट होती है जो कि सपोर्ट कर रही होती है किसी भी क्लेम को, किसी भी, हाँ के फ़लाँ साइंटिस्ट ने, फ़लाँ रिसर्चर ने इस तरह से काम किया था, तो उसका फ़लाँ आर्टिकल था, फ़लाँ उसका पेपर था, फ़लाँ उसकी वेबसाइट पे काम उसका सारा पब्लिश हुआ है, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। अब बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ योर रेफरेंसेस, एक बिब्लियोग्राफी जो होती है वो लिस्ट होती है जितने भी हमने रेफरेंस देने होते हैं। इट यूजुअली अपीयर्स एट द एंड आफ्टर द कंक्लूजन, और जब हमारी फाइंडिंग्स निकल आएंगी, हमारे कंक्लूजन निकल आएंगे, तो सबसे एंड पे हमने ये बिब्लियोग्राफी देनी होती है जी। तो ये थे सारे स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च प्रपोजल, और इसके ये सारे थे मेन पार्ट्स जो आज मैंने बताए। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो असाइनमेंट्स हैं, एक असाइनमेंट है बहुत ज़बरदस्त ड्रैगन फ्लावर के ऊपर, ड्रैगन फ्रूट के ऊपर, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर एक ज़बरदस्त सी वीडियो बनाऊं ड्रैगन फ्रूट के ऊपर, जिसे पताया कहते हैं। और इंशाल्लाह दिस वीडियो विल कम सून। इफ़ यू लाइक दिस देन सब्सक्राइब माय चैनल।